दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर पोर्शंस में इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं सबको इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। हमने फिजिक्स को जितने भी चैप्टर थे सारे को समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पे आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं या फिर परपोषी कहलाते हैं। तो वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पे आश्रित रहते हैं उसे हम मृतजीवी कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होती है। क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, जल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। स्वपोषी पोषण के लिए हमें क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड सभी का आवश्यकता पड़ता है। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण अंग है। प्रकाश संश्लेषित अंग है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषित अंग है या फिर पत्ती प्रकाश संश्लेषित अंग है या फिर अस्टोमाटा या जड़। तो प्रकाश संश्लेषित अंग हरित लवक होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितना प्रतिशत है। मात्रा कितना प्रतिशत है। 0.3%, 0.03% या फिर 0.003% या फिर 0.21%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। 4 का बी आंसर होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पानी का टूटना नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त का होना नहीं होता है, या ऑक्सीजन का मुक्त होना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो प्रकाश संश्लेषण में पानी का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना भी होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होता है। छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। यानी अमीबा जो अपना भोजन को पकड़ता है किसके द्वारा। उत्पाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा या फिर केंद्रक के द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन अंत ग्रहण उत्पाद के द्वारा करता है। छठा नंबर ए वाला होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से जुड़ा होता है। तो इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से जुड़ा होता है। निगल द्वार, फिर कंठ द्वार, मल द्वार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से छिद्र का द्वार ग्रसनली से जुड़ा होता है, निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग किसका है। मुख गुहा का, आमाशय का, छोटे आंत का या फिर बड़े आंत का। तो ग्रसनी भाग छोटे आंत का होता है। यहाँ पे ये क्लास समाप्त हुआ। यह वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन था कि ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग छोटी आंत का होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।